हेलो डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो भाई अब बारी है IT IPCS के बाद में वेब एप्लीकेशन और डेटा साइंस की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12 वेब एप्लीकेशन के सिलेबस के साथ में। जी हाँ, वेब एप्लीकेशन के सिलेबस को कंप्लीटली क्लास 12 के डिस्कस करने वाले हैं। यदि लेकर आना चाहते हो 7 अप्रैल को होने वाले वेब के पेपर में पूरे 100 में से 100 मार्क्स, तो इस सिलेबस को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आई नो कि आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। ये सोच के कि मैम लास्ट पेपर है और काफ़ी सारे दिन का गैप है, तो इन गैप डेज में हम बहुत अच्छे से वेब को पढ़ लेंगे। बट बेटा, ये गैप डेज में ही आपको इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओगे, क्योंकि हमने सारे मेन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है और ये है आपका वोकेशनल सब्जेक्ट जो कहीं ना कहीं स्कोरिंग एज वेल एज स्कोपिंग है, तो इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। तो आखिर मैम इस वेब एप्लीकेशन में हमें कौन कौन से यूनिट और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी तक भी बुक भी नहीं खोल के देखी है एंड अल्टीमेटली इसकी तो बुक ही नहीं होती है ना। वेब एप्लीकेशन का तो आपको कहीं कोई कंटेंट मिलेगा ही नहीं, गॉट इट। तो आखिर पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आज बताने वाली हूँ, ठीक है। और क्या हमारी होल स्ट्रैटेजी होना है, उसका एक स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। डेटा साइंस वालों का भी, वेब एप्लीकेशन वालों का भी, तो टेंशन मत लो। और वो सारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम फिनिश हो चुके हैं, जिनका वेब एप्लीकेशन या डेटा साइंस नहीं है और इंतजार कर रहे हैं CUET का, तो बेटा बहुत जल्दी हम CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिशन CUET 2026 ऑन हो चुका है, बस आपको एक वीडियो आने की देर है जो मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। वेब एप्लीकेशन क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 803 के साथ में 2025-26 का सिलेबस मेरे पास में यहाँ पर है और इसी सिलेबस के बेसिस पर ना अब हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि यही सिलेबस वो हथियार है जो हमारी इस एग्जाम को जीतने में हमारी हेल्प करने वाला है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो देखो, आपकी जो बुक है ना, आपका जो ये सब्जेक्ट है वो अगेन पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है, ठीक है। पार्ट ए दैट मीन्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ICT स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। तो टोटल आपको यहाँ पे क्या पढ़नी है, वही 5 यूनिट पढ़नी है, जो 5 यूनिट हमने अभी बेसिकली AI में भी पढ़ी है। जो डेटा साइंस वाले बच्चे हैं वो भी यही 5 यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो ऑलरेडी बेटा जी मैंने IT और AI में ये 5 जो यूनिट है आपकी पार्ट ए की, वो प्रिपेयर करवा दी, क्योंकि वो सिमिलर है। तो पार्ट ए का पूरा वीडियो अवेलेबल है, लाइव सेशन अवेलेबल है, जाके देख लेना, जहां से आप इन 5 यूनिट को प्रिपेयर कर सकते हो और यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने वहां पे बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, वैसे इसकी होल प्रिपरेशन हम करेंगे, जैसे कि मैंने कहा है कि अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है, अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है वेब एप्लीकेशन की, है ना। आज तो सिर्फ हम वार्म अप सेशन लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ सिलेबस। अगर सिलेबस समझ में आया ना, तो आगे जो पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो पहली 5 यूनिट का एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके देखो, जिसमें हमने पूरा सिलेबस 5 यूनिट का कवर किया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन पार्ट बी पर। तो पार्ट बी में आपको अगेन पढ़नी है 4 यूनिट्स, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जिसमें आएगा पहला इमर्जिंग ट्रेंड्स, दूसरा है जावास्क्रिप्ट, थर्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग यूजिंग कैनवा एंड अडोब एक्सप्रेस एंड लास्ट यूनिट है साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना 4 यूनिट्स, यही वो 4 यूनिट्स है जिनसे पूरा पेपर आपका मेजॉरिटी बनना है। जी हाँ, तो याद रखना क्लास 12th में जो वेब एप्लीकेशन है वो आपका 60+40 की रेशियो में डिवाइडेड है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके तभी बनते हैं जब आप 60 थ्योरी में अचीव करते हो और 40 पूरे प्रैक्टिकल में अचीव करते हो, देन ओनली यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो 60 नंबर का थ्योरी होगा, जिसमें जो पार्ट ए है आपका वो आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके पार्ट ए से, वो 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे। पार्ट ए से जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा जी, वो सभी 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। तो ध्यान रखना, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ICT स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स, यहाँ से हमें 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। कोई भी लॉन्ग आंसर प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी। तो मैम यहाँ से जब 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो पार्ट बी से ऑब्वियस है कि 50 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो कुल मिला के ऐसे बनेगा आपका 60। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो आपके बनेंगे 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस, एज वेल एज आपके यहाँ पे 4 मार्क के क्वेश्चंस बनने हैं, ठीक है।
तो आपको अब ये समझ में आ गया है कि कितने यूनिट्स हमें पढ़ना है और कितने कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। अब 1 बाय 1 यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उससे पहले अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो पार्ट सी में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें आपने जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रोग्राम्स लिखे होंगे, वाइवा दिया होगा और एक प्रोजेक्ट भी बनाया होगा। प्रोजेक्ट में कुछ आपने कुछ बेसिकली आपने कोई वेबसाइट या फिर कोई वीडियो वगैरह क्रिएट किए होंगे, पोस्टर क्रिएट किया होगा, कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया होगा, जिसके बेसिस पे आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स हो गए। तो ऐसे मिला के आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला के टोटल होते हैं 20 40 मार्क्स। तो ये 60 + 40 मिला के हो जाते हैं टोटल आपके 100 मार्क्स। तो मार्किंग स्कीम तो क्लियर हो गई मैम, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि आखिर इनमें पढ़ना क्या है। तो अगर मैं बात करूँ यूनिट इमर्जिंग ट्रेंड्स की, तो बेटा पहली जो यूनिट है इमर्जिंग ट्रेंड्स, उसमें हमें सारे लेटेस्ट ट्रेंड्स को पढ़ना है। मतलब यहाँ पे आप पढ़ोगे इमर्जिंग ट्रेंड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, आईओटी इंटरनेट ऑफ डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कुछ बेसिक्स जो इमर्जिंग ट्रेंड से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। पूरा थ्योरी यूनिट है ना, यूनिट नंबर 1। अगर मैं यूनिट 2 चैप्टर 2 की बात करती हूँ, दैट इज जावास्क्रिप्ट। तो जी हाँ, जावास्क्रिप्ट ही एक ऐसा यूनिट है जहां से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। दैट इज जावास्क्रिप्ट पार्ट 2। यहाँ हमें पढ़ना है फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स, एरेज क्या होते हैं, मैथ फंक्शंस क्या होते हैं, इवेंट हैंडलिंग यहाँ पे क्या होती है। तो ऐसे कुछ मेजॉरिटी के टॉपिक्स जो हैं जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। इवेंट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, मैथ फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, एरेज क्या होती है, ये सब जावास्क्रिप्ट पार्ट 2 में पढ़ना है। एज वेल एज जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट आपने 11th में कवर किया है उसके भी क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलते हैं। तो टेंशन मत लो, क्लास 11th एज वेल एज 12th का जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो आपसे 7 अप्रैल को पेपर में पूछा जाएगा वो सब यहाँ मैं कवर करवा दूंगी आपका, ठीक है। तो आगे जो स्ट्रेटेजी वीडियो आने वाला है जिसके बेसिस पे हम पूरी पढ़ाई करने वाले हैं उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारे अमेजिंग सेशंस है जो आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग यूजिंग कैनवा एंड अडोब। अब देखो जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिकल है, यहाँ से प्रोग्राम्स आ सकते हैं आपको लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग वाला पार्ट भी कवर करवा दूंगी। और कैनवा एंड अडोब का प्रैक्टिकल भी आपसे पूछा जाता है। मतलब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैनवा अडोब में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हो, पोस्टर कैसे क्रिएट करते हो, वीडियोस को कैसे क्रिएट करते हो। कैनवा अडोब बेसिकली मल्टीमीडिया टूल्स है, यहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, एनीथिंग, एनी पिक्चर, एनी ग्राफिक, एनी वीडियो, एनी ऑडियो प्रेजेंटेशन, एनीथिंग यू कैन प्रिपेयर। तो आखिर ही प्रिपेयर करना कैसे, कोई वीडियो बनाते हो तो उसको ट्रिम कैसे करते हो, है ना। इसके बहुत सारे टूल्स है, कैनवा के कौन कौन से टूल्स किस लिए यूज किए जाते हैं, अडोब कैनवा में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे। तो यहाँ से बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कैनवा अडोब से 10 नंबर के होंगे, जावास्क्रिप्ट से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो 20 नंबर के होंगे, इमर्जिंग ट्रेंड से जो क्वेश्चन होंगे वो 8 नंबर के होंगे। तो समझ में आ रहा है। लास्ट चैप्टर है साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यहाँ से 12 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या है कि जितने भी साइबर अटैक्स और साइबर थ्रेट्स जो हमें लग रहा है, फिशिंग, हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस, मेलवेयर्स जो है, इनसे आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, ऐसे बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो होपफुली अब आपको सिलेबस तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि बेटा जी आपको पढ़नी है टोटल 4 यूनिट पार्ट बी में, जो अपने आप में 50 नंबर का वेटेज रखती है, जिसमें जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा नंबर का आपसे पूछा जाता है। तो अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है। हम पढ़ाई बहुत जल्दी स्टार्ट कर देने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएगा जिसके बेसिस पे हमें पढ़ाई करनी है। 4 से 5 दिन का वीडियोस आपको मिलेंगे और ये 4 से 5 दिन मिलकर वेब एप्लीकेशन और डेटा साइंस के पेपर को फोड़ेंगे। तो डेटा साइंस का भी सिलेबस वाला वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है, तो टेंशन ना लो, डेटा साइंस वाले भी चैनल पर आ सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ लिया अच्छे से, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। दिस इज द होल सिलेबस। तो टोटल हमें 5 यूनिट पार्ट ए की और 4 चैप्टर्स पार्ट बी के 9 चैप्टर्स पढ़ना है 7 अप्रैल के पेपर को फोड़ कराने के लिए। और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाऊंगी, प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगी, जावा के क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रैक्टिकल नहीं भी करेंगे तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे बनते हैं ना वो सब सॉलिड क्वेश्चंस जो आएंगे, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है कि जैसा जैसा पढ़ाती हूँ वैसा वैसा पेपर में आता है, क्योंकि हम यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स, वो सारी चीजें कवर
कवर कर रहे होते हैं जो कि लेटेस्ट सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं। एंड दिस इज द लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न मार्किंग स्कीम एज वेल एज योर सिलेबस। तो यहाँ मैंने आपको मार्किंग स्कीम भी बता दी और आपको पूरा सिलेबस भी बता दिया, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब मिलेंगे हम अगले स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ में डायरेक्ट वीडियोस में। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। अमेजिंग से वीडियोस है बोर्ड ओरिएंटेड जो आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।